हेलो स्टूडेंट्स, आज परफेक्ट फोर में संडे के लिए जो 4 विशेष जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें फोर्स या बल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन मैं हल करवाऊँगा और उसी से संबंधित उसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, वो आपको हल करना है। यदि कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, जिससे मैं टेलीग्राम पर उसको हल करके डाल सकूं। और मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूं कि कितने बच्चे जिनको मैं जानता हूं अपने कोचिंग से जुड़े हुए हैं, यदि वो बच्चे देख रहे हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट अवश्य किया करो, गुड मॉर्निंग वगैरह, जिससे ये हो कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। स्टार्टिंग में कुछ एक बच्चे थे वो रेगुलर आया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो मिस हो रहे हैं, तो इसका हर्जाना आपको लास्ट में उठाना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी, नियमितता साइंस के बच्चे में बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी क्लासें जो है वो नियमित रखो। तो चलो देखते हैं फर्स्ट परफेक्ट फोर का संडे चौका जो है अपना, उसका पहला क्वेश्चन। 6 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा दीवार से टकराकर 0.1 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाता है। अवमंदन बल की गणना करो। तो उसमें ये देखना कि निकालना क्या है, अवमंदन बल निकालना है। जहाँ त्वरण होता है वहाँ बल होता है, और जहाँ नेगेटिव ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदन कहते हैं, और उस अवस्था में उत्पन्न जो बल होता है उसको अवमंदन बल कहते हैं। अवमंदन बल जो होता है उसका मान किसके रूप में आता है? नेगेटिव के रूप में आता है। अवमंदन शब्द हो गया तो फिर नेगेटिव वाला जो मान है उसको भी पॉजिटिव के रूप में ले लेते हैं इस तरह से। तो इसमें फोर्स निकालना है, और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F = ma होता है। प्रश्न में देखो दिया हुआ क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। 6 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा दीवार से टकराकर विराम अवस्था में आ जाता है। देखो एक तो ये विराम अवस्था, और ये 6 मीटर प्रति सेकंड, दो मान दे रखे हैं, ये V1 और ये V2 के हैं। देखो हथौड़ा जो है उसका प्रहार करते हैं तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड से किस अवस्था में आ रहा है? विराम में आ रहा है। तो V1 तो होगा 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड, और विराम अवस्था में ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा और क्या है? 1 किलोग्राम, m की वैल्यू दे रखी है, m = 1 kg दे रखा है। एक दे रखा है t = 0.1 सेकेंड। a है क्या? m है, ये m पड़ा, ठीक है। a नहीं दे रखा, और a नहीं दे रखा तो a के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a = ΔV/ΔT, और a बराबर इसको हम किसके रूप में लिखते हैं? V2 - V1/ΔT के रूप में लिख जाएंगे, V2 - V1। तो यहाँ एक ही जगह V2 - V1 हमें करना है, तो ये हो जाएगा m V2 - V1, और बट्टे में क्या कर देंगे? ये ΔT के रूप में इसे लिख देंगे। a एक ही जगह, a का सीधा मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ वेग दे रखा है, वेग में परिवर्तन दे रखा है, गति में परिवर्तन दे रखा है, तो V2 - V1/ΔT। m की जगह वैल्यू लिख दो, कितना जाएगा? 1 किलोग्राम इंटू V2 कितना है? V2 0 है, माइनस V1 कितना है? 6 है, मीटर प्रति सेकंड है ना, और ये भी किस में है? किलोग्राम सेकंड, यानी सारे MKS में है, और MKS में तो आंसर किस में आना है? न्यूटन में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 6 और बट्टे में क्या कर देंगे? 0.1 कर देंगे, बट्टे में कितना कर देंगे? 0.1। तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना जाएगा? 10, तो 1 किलोग्राम इंटू -60 हटते ही ऊपर, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और इसको जब गुणा करते हैं तो ये वाला मान कितना आ जाएगा? ये वाला प्राप्त हो जाता है -60 न्यूटन के रूप में, ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अवमंदन आ गया ना नेगेटिव, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ ये वाला हो जाएगा। यदि बल दिया हुआ होगा तो -60 मिलेगा, अवमंदन बल है तो कौन सा हो गया? 60 न्यूटन हो गया। एक ही जगह मान मैंने चेंज किए हैं, ठीक है ना। किसकी जगह चेंज किए? एक ही जगह मान मैंने चेंज किए हैं। चलो देखो नेक्स्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपको करना है।
5 किलोग्राम m की वैल्यू दे रखी है। वस्तु को स्थिर अवस्था से 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक 1 सेकंड में त्वरित किया जाता है। इस पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करो। उल्टा हो गया ना, यहाँ V1 और V2 की वैल्यू है, ठीक है, ये अपने आप करोगे। इसका जो आंसर होगा देख लेना कौन सा निकलता है, बिल्कुल ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए परफेक्ट फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहे एक नियत बल के कारण m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है कितना, 3 किलोग्राम दे रखा है। वस्तु पर लग रहे नियत बल, बल कैसा है, नियत है, के कारण 25 सेकंड में इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तित हो जाती है। वस्तु की गति की दिशा में बल का परिमाण ज्ञात करो। बल नियत लग रहा है, लेकिन नियत बल जो लग रहा है उसका मान कितना है। तो दो मान है, वेग के भी V1 दे रखा है और V2 दे रखा है। V1 का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान है 3.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन मॉडरेटर का था, ठीक है, यहाँ फोर्स बल का मान पूछा गया है। तो देखो V1 V2 m और क्या है, सेकंड, समय दे रखा है, ये दे रखा है t, किसकी वैल्यू है, t की, t बराबर 25 सेकंड हो जाएगा। वो का वो फॉर्मूला लेंगे, F बराबर एम ए, m की वैल्यू नहीं है, m डेल v अपॉन क्या लिखेंगे, डेल t के रूप में लिखेंगे, m डेल v अपॉन डेल t के रूप में इसे लिखेंगे। m इसको लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल t आ जाएगा। वैल्यू लिख दो, m की जगह कितना आएगा, 3 किलोग्राम इंटू v2 की जगह कितना है, 3.5 माइनस v1 की जगह कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 25 सेकंड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25 सेकंड। तो देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन रहा है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होगा वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। अब हल करना है, तो हल करेंगे तो कितना आ रहा है, f की वैल्यू, f बराबर, ये तो 3 रह गया, 3 इंटू 3.5 में से 2 जाएंगे तो 1.5 अपॉन में नीचे कितना है, 25 है, नीचे कितना है, 25, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा। f इक्वल्स टू, कर लोगे हल, कर लेंगे ना अब तो ये कितना आ जाएगा, 45 जैसे, या यूं देखो इसको हटा दें, किस तरह से काटेंगे, तो ये 3 इंटू 5 से काटते हैं तो ये 5 और ये 0.3, तो इंटू 0.3 और बट्टे में कितना 5, तो 0.9/5 आ रहा है ना वो एक तरीका। ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर दो, और ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1 ऊपर तो आ जाएगा 1.8 और बट्टे में 10, तो ये हो जाएगा 0.18 के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा ये आएगा 0.9 और बट्टे में कितना है 5, बट्टे में कितना है 5। अरे 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, कितना बन गया ऊपर 1.8 और बट्टे में कितना है 10, बोलो 0.18 आ गया ना न्यूटन। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पहले वाला अवमंदित बल था, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। प्रारंभ में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 50 न्यूटन नियत अवमंदक बल लगाया जाता है। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा, करना है। अवमंदक बल F इक्वल्स टू m, वही फॉर्मूला डेल v अपॉन डेल t। अवमंदक बल दे रखा है, इसको -50 न्यूटन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। m जो है ये आप करोगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सुन रहे हैं ना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डेल v 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु क्या हो जाती है, रुकने में कितना समय लगता है। यहाँ v2 0 है, ध्यान रखना, v2 कितना है 0, तो यहाँ जो अपन लिखेंगे m है v2 माइनस v1 अपॉन डेल t। तो देखो v2 की जगह 0 करेंगे
और v1 की जगह क्या रखेंगे 15, तो ये मान माइनस में आ गया, और इधर भी किस में माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल टी की वैल्यू निकाल लेना। m का मान कितना रखेंगे 20, v2 0 हो गया, v1 कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ कितना रख, ये निकालना है, ये 50 पड़ा है, आप निकालोगे ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज तल पर चलते हुए 2 सेकंड में स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तु को उसी तल पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल होगा। बिल्कुल सोचना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सोचने पर क्वेश्चन निकलेगा। बिल्कुल 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज तल पर चलते हुए 2 सेकंड में स्थिर अवस्था में आ जाती है। 2 सेकंड में स्थिर अवस्था में यानी रुक जाती है। तो रुकने के लिए उसे कितना बल लगा, समझ गए, बल का मान निकलना है। स्थिर अवस्था में लाने के लिए बल, स्थिर अवस्था में लाने के लिए बल F बराबर m डेल v अपॉन डेल टी। इससे किसकी वैल्यू आप निकाल लेना, F की वैल्यू निकल जाएगी। आगे देखो, वस्तु को उसी तल पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल, तो जो बल यहाँ निकलेगा, अरे कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। इस 4 मीटर प्रति सेकंड को स्थिर या स्थिर को 4 मीटर प्रति सेकंड, एक ही चीज़ है ना, आपने पढ़ा था ऊर्जा वाले में, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है उसे स्थिर कर रहे हो, या स्थिर वस्तु को आप 4 मीटर प्रति सेकंड तक ला रहे हो, बल तो एक जैसा ही होगा। तो इसमें पहले वाले रूप में बल की वैल्यू निकाल लेना, वही मान किसके लिए रहेगा, इसके लिए रहेगा, 4 मीटर प्रति सेकंड के लिए रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप करोगे, है ना। अरे गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जितना बल लगाना पड़ेगा उतना ही बल उसी स्थिर वस्तु को वही वेग देने के लिए लगाना पड़ेगा, है। तो 4 सेम दे रखा है, तो ये भी आप करोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये परफेक्ट 4 का थर्ड क्वेश्चन। एक 10 किलोग्राम की वस्तु नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है नियत वेग से। इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक लगाया जाता है, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। उत्पन्न त्वरण का मान होगा। क्या क्या दे रखा है, नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु पर एक नियत बल भी नियत है, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। सपोज करो एक पिंड इस तरह से जा रहा है और ये है v1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। नियत बल 4 सेकंड तक लगाया जाता है, t बराबर कितना है 4 सेकंड तक लगाया जाता है, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में, इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल विपरीत दिशा में हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाती है। चाल विपरीत दिशा में कितनी, 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करो, है बल नियत दे रखा है, उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करो। यहाँ बल की यूँ बात चलेगी, झट से F बराबर ma लिखेंगे, लेकिन बहुत ही रीट के लाइक क्वेश्चन है ये, है। त्वरण a बराबर क्या होता है, डेल v अपॉन डेल टी होता है। a बराबर क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल टी। a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन डेल टी। मान रख दो, ये v1 है और विपरीत दिशा में ये क्या है, ये v2 है। रखिए मान, v2 की जगह क्या रखेंगे 2, कितना रख देंगे 2। यहाँ ध्यान रखना है, देखो 10 इधर है 2 इधर है, ये 2 इसके विपरीत दिशा में, तो इसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे यदि इसी को मैं यूं आगे तक बढ़ाता और इसको मैं यूं कहता ऐसे, और यहां मैं ये लिखता 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 इस v2 को करते आप, इसे क्या मानते v2 मानते, तब आप क्या करते 2 माइनस 10 लिखते, यदि सीधा जा रहा होता। लेकिन 2 विपरीत घूम गया,
तो घूमते ही अब 2 ये प्लस नहीं आएगा, यहां V2 की जो वैल्यू होगी वो किसके रूप में होगी, माइनस के रूप में होगी। V2 बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड। दिशा विपरीत है, दिशा कैसी है, विपरीत है, और दिशा विपरीत है तब नेगेटिव लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें यहां कर देंगे -2 है, माइनस V1 का मान कितना है 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा, डेल टी का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। कितना आ रहा है ये -12/4, कितना आ जाएगा -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना दिशा चेंज होते ही उसको किस में कर देंगे, नेगेटिव में कर देंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परफेक्ट थर्ड अपना। नेक्स्ट ये वाला 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग हट करके है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्क करते हैं, वो अच्छे जो बच्चे होते हैं उनको आगे कर देते हैं और बच्चों से। तो इसमें 5 किलोग्राम द्रव्यमान का m का मान दे रखा है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान है तो m बराबर 5 किलोग्राम कर देंगे। वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है, पानी की धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो v की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है। एक ब्लॉक है उससे टकराती है। धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम प्रति सेकंड। धारा प्रवाह की दर, धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम प्रति सेकंड। सेकंड है ब्लॉक का प्रारंभिक त्वरण जो है उसकी गणना करो। ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना करनी है। देखो द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा हुआ, कोई घर्षण नहीं है। पानी की धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है। धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम प्रति सेकंड है। ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना करो। हमें ए निकालना है। झट से दिमाग में ये आता है F बराबर ma। F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर ma। अब किसका मान रखें, m रख देते हैं। चलो जैसे 5 किलोग्राम वाला m यहाँ आ गया, 5 आ जाएगा। a की जगह a तो दे ही नहीं रखा, a तो निकालना है, a तो निकालना है ना। लेकिन ये चीज़ दे रखी है, ये क्या है ढूंढो। 1 मिनट, इसमें क्या चीज़ है, 3 किलोग्राम प्रति सेकेंड। कोई फॉर्मूला नहीं है, दर के रूप में अपने देखा, कोई बल का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ किलोग्राम ये m का मान है और ये t है, ये m है और ये t है। m और t है क्या, इसमें m और t बन सकते हैं। किस रूप में बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे, m इंटू वी अपॉन टी होता है। m और t है कि नहीं है, ये m अपॉन टी हो गया ना, ये m अपॉन टी, ये v पड़ा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ये वाला v पड़ा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे ही a को हम v के रूप में लाते हैं तो ये लिखा जाता है F बराबर v डेल m अपॉन डेल t। विशेष है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अलग क्वेश्चन हो गया। v बराबर डेल m अपॉन डेल t, डेल m किलोग्राम प्रति सेकंड आ गया ना। तो रख दो, देखो f बराबर v की जगह कितना करेंगे, वो वैल्यू पड़ी 4 कर देंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड लिख दो, बिल्कुल लिख दो। देखो 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया, गुणा डेल m अपॉन डेल t कितना है, 3 किलोग्राम प्रति सेकंड, 3 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो देखो f का न्यूटन के रूप में बन रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कितना उत्तर आ गया, इसका उत्तर आ गया 12 न्यूटन आ गया। कितना आया, 12 न्यूटन आ गया, f का मान आ गया ना। लेकिन पूछा तो त्वरण है, तो ध्यान दो इस 5 को कहीं काम में नहीं लिया हमने। तो यहाँ क्या बन जाएगा, f बराबर ma। a का मान निकालना है तो f अपॉन क्या कर दो,
m कर दो। F कितना है 12, m कितना है 5, तो 5 दूनी 10 और 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में ये वैल्यू हो जाएगी इस तरह से। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा ये, है ना अच्छा क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन सा लेंगे, F बराबर एम ए जो होता है उसकी जगह F बराबर V डेल एम अपॉन डेल टी। यहाँ परिवर्तन किस में है, वेग में परिवर्तन नहीं है, यहाँ परिवर्तन किस में है, द्रव्यमान में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है, द्रव्यमान में परिवर्तन है। विशेष ध्यान में रखना है इसको। पहले इस V डेल एम अपॉन डेल टी के द्वारा किसका मान निकालेंगे, F का, और F बराबर क्या करेंगे एम ए, है ना, A F अपॉन एम हो जाएगा 12/5 है। धारा प्रवाह की दर 3 किलोग्राम प्रति सेकंड, m ऊपर है t नीचे है, और यहाँ देखो m ऊपर t नीचे, इस m अपॉन t के नीचे ही अपन ने क्या लिखा है वो ये वाला मान, तो ये क्या हो गया डेल m अपॉन डेल t की वैल्यू होगी। ओके, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ये आपके लिए, 40 ग्राम की वस्तु 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर गतिशील है, तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा। आपको देखना है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, प्रश्न नहीं आते हैं बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ मैं, देखता हूँ आपके, ऐसे मत देखा करो कि नहीं देखते, बिल्कुल देखता हूँ मैं, और बिल्कुल लिखोगे, नहीं हो रहा नीचे लिखो, बिल्कुल दोबारा बताऊँगा, टेलीग्राम पर हल करके भेज दूँगा और नीचे भी आपको मिल सकता है। तो ओके, थैंक यू।